वेलकम टू प्रेप जीएसआर राइट यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डेली करंट अफेयर्स कवर करेंगे जो यूपीएससी, एसएससी और अदर स्टेट एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि टेक्नोलॉजी हमारी सोसाइटी और गवर्नेंस पर कैसे असर डाल रही है, जिसमें गिग वर्कर्स की परेशानियां और डिजिटल अरेस्ट जैसे नए ऑनलाइन स्कैम्स शामिल हैं। इसके बाद हम थोड़ा स्पेस में चलेंगे, नासा के मून मिशन को समझेंगे और फिर वापस धरती पर आकर देखेंगे कि एआई की वजह से हमारे पर्यावरण को क्या कीमत चुकानी पड़ रही है। और आखिर में हम इतिहास में जाएंगे और नीले रंग की दिलचस्प कहानी को जानेंगे। ये सारे टॉपिक्स आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही बहुत जरूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन के साथ, टेक का असर। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी एक तरफ तो सुविधाएं ला रही है, लेकिन दूसरी तरफ गिग वर्कर्स और डिजिटल अरेस्ट जैसे स्कैम्स के रूप में समाज और सरकार के लिए नई चुनौतियां भी पैदा कर रही है। आपने भी शायद 10 मिनट में डिलीवरी वाले एड्स देखे होंगे, पर कभी सोचा है कि इसका असली प्रेशर किस पर था? असल में ये सारा दबाव उन गिग वर्कर्स पर था। इस वादे को पूरा करने के लिए उन्हें बहुत तेजी से और कई बार खतरनाक तरीके से गाड़ी चलानी पड़ती थी। इससे न सिर्फ रोड एक्सीडेंट का खतरा बढ़ता था, बल्कि उन पर जबरदस्त मानसिक तनाव भी रहता था। तो हुआ ये कि वर्कर्स के लगातार विरोध और सरकार के दखल के बाद ब्लिंकिट जैसी बड़ी कंपनियों को अपनी पॉलिसी बदलनी पड़ी। अब देखिए, उन्होंने अपनी 10 मिनट में डिलीवरी वाली टैगलाइन को हटा दिया है। ये वर्कर्स के लिए वाकई एक बहुत बड़ी राहत की बात है। देखिए, गिग वर्कर्स की प्रॉब्लम सिर्फ जल्दी डिलीवरी का प्रेशर ही नहीं थी। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती। मतलब कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं, कोई एक्सीडेंट कवरेज नहीं, और ऊपर से हमेशा पेनल्टी लगने और खराब रेटिंग मिलने का डर बना रहता था। यही वजह है कि सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 का लागू होना मेंस के जीएस पेपर 2 और 3 के लिहाज से एक बहुत ही हॉट टॉपिक बन जाता है। अच्छा, टेक्नोलॉजी से जुड़ी एक और बड़ी चुनौती है ये डिजिटल अरेस्ट स्कैम। ये एक तरह की ऑनलाइन धोखाधड़ी है। इसमें फ्रॉड करने वाले लोग पुलिस, सीबीआई या ईडी ऑफिसर बनकर वीडियो कॉल करते हैं। वो आप पर झूठे इल्जाम लगाते हैं और फिर पैसे ऐंठते हैं। एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, भारत में डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई कानूनी चीज होती ही नहीं है। ये पूरी तरह से एक फ्रॉड है। तो ये स्कैमर्स काम कैसे करते हैं? सबसे पहले एक फेक आईडी से वीडियो कॉल आता है जिस पर पुलिस या सीबीआई का लोगो लगा होता है। फिर वो आप पर मनी लॉन्ड्रिंग जैसा कोई गंभीर झूठा आरोप लगाते हैं। आपको डराया जाता है कि आपको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और आखिर में इस नकली केस को सेटल करने के नाम पर आपसे पैसे मांगे जाते हैं। इस तरह के बढ़ते फ्रॉड से निपटने के लिए सरकार ने एक हाई लेवल इंटर डिपार्टमेंटल कमिटी बनाई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसे गृह मंत्रालय लीड कर रहा है। साथ में मेटीटी, फाइनेंस मिनिस्ट्री, आरबीआई, सीबीआई जैसी सारी बड़ी एजेंसियां शामिल हैं। प्रीलिम्स के लिहाज से आपको पता होना चाहिए कि इस कमिटी में कौन कौन शामिल है और उनका क्या रोल है। चलिए अब जरा धरती से परे की बात करते हैं। हमारे अगले सेक्शन में हम एक तरफ तो नासा के एम्बिशियस मून मिशन को देखेंगे और दूसरी तरफ इस बात पर भी गौर करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की वो कौन सी छिपी हुई कीमत है जो हमारा पर्यावरण चुका रहा है। नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम इंसानों को एक बार फिर से चांद पर ले जाने का मिशन है। 2022 में आर्टेमिस आई मिशन सक्सेसफुल रहा था, जिसमें कोई इंसान नहीं था। अब जो अगला मिशन है 2026 में आर्टेमिस 2, उसमें एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि वो चांद पर लैंड नहीं करेंगे, बल्कि उसके चारों ओर चक्कर लगाकर वापस आ जाएंगे। तो आर्टेमिस 2 और 3 में फर्क समझना बहुत जरूरी है। आर्टेमिस 2 का मेन मकसद ओरायन स्पेसक्राफ्ट और उसके लाइफ सपोर्ट सिस्टम को असली एस्ट्रोनॉट्स के साथ डीप स्पेस में टेस्ट करना है। ये एक तरह का फाइनल टेस्ट है। असली लैंडिंग, जो 50 साल बाद पहली ह्यूमन लैंडिंग होगी, वो आर्टेमिस 3 मिशन का गोल है। अब बात करते हैं एआई के छुपे हुए कॉस्ट की। ये कहावत तो सुनी ही होगी कि डेटा नया तेल है। तो अगर डेटा तेल है, तो डेटा सेंटर्स वो रिफाइनरी है जहां इस तेल को प्रोसेस किया जाता है। मतलब ये वो जगह है जहां हमारी पूरी डिजिटल दुनिया चलती है, और इसके लिए भारी मात्रा में एनर्जी और दूसरे रिसोर्सेज लगते हैं। अब जरा इस आंकड़े को देखिए, ये आपको सच में चौंका देगा। सिर्फ एक बड़े एआई मॉडल को ट्रेन करने में, मतलब चैट जीपीटी जैसे मॉडल को सिखाने में लगभग 3 लाख किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है।
इसे ऐसे समझिए कि ये करीब 125 पेट्रोल कारों के 1 साल के एमिशन के बराबर है। ये है एआई की वो छिपी हुई कीमत। और सिर्फ कार्बन एमिशन ही नहीं, डेटा सेंटर्स को ठंडा रखने में बेहिसाब बिजली और पानी भी खर्च होता है। ये चार्ट देखिए, पूरा आईसीटी सेक्टर दुनिया के ग्रीन हाउस गैस एमिशन का करीब 2.8% हिस्सा है और अंदाजा है कि 2027 तक ये 6.6 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी इस्तेमाल करेगा। ये हमारे रिसोर्सेज पर कितना बड़ा बोझ है। और इसी से एक और बड़ी समस्या जन्म लेती है, जिसे कहते हैं डेटा डंपिंग। इसका मतलब है कि बड़ी बड़ी कंपनियां अपने डेटा सेंटर्स ऐसी जगहों पर लगा देती हैं जहां पानी जैसे रिसोर्सेज की पहले से ही कमी है। इससे उस इलाके के पर्यावरण पर तनाव और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ये मेंस जीएस पेपर 3 के लिए एक बहुत ही क्रिटिकल एनवायरमेंटल इशू है। अच्छा, अब टेक्नोलॉजी और स्पेस से निकलकर चलते हैं इतिहास के रंगीन पन्नों में। हमारा तीसरा सेक्शन है नीले रंग की कहानी। हम जानेंगे कि कैसे ये रंग नील विद्रोह से शुरू होकर हमारे राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र तक आधुनिक भारत के इतिहास का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक बन गया। नीले रंग का ये सफर बहुत ही दिलचस्प है। इसकी शुरुआत होती है 1859 के नील विद्रोह से, जो जबरदस्ती नील की खेती के खिलाफ था। फिर 1917 में गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह भी इसी से जुड़ा था। आगे चलकर डॉक्टर BR अम्बेडकर ने नीले रंग को दलित चेतना और बराबरी के प्रतीक के तौर पर अपनाया और आखिरकार 1947 में यही नीला रंग अशोक चक्र के रूप में हमारे तिरंगे का हिस्सा बना। जीएस पेपर 1 के लिए ये पूरी जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तिनकठिया सिस्टम आखिर था क्या? ये अंग्रेजों के जमाने की एक प्रथा थी, खासकर चंपारण में। इसके तहत किसानों को अपनी जमीन के 3/20वें हिस्से पर नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था, चाहे उनका फायदा हो या नुकसान। प्रीलिम्स में ये सवाल कई बार पूछा गया है। तो कुल मिलाकर आज भारत में नीला रंग सिर्फ एक रंग नहीं है, ये किसानों के संघर्ष का प्रतीक है, अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक है, जाति विरोधी राजनीति का प्रतीक है और सबसे बढ़कर हमारे संवैधानिक लोकतंत्र, कानून के राज और समानता का प्रतीक है। मेंस में लिखने के लिए ये एक बेहतरीन एनालिटिकल पॉइंट है। चलिए, अब आ गए हैं हम अपने आखिरी सेक्शन पर। यहाँ हम आज पढ़े गए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जल्दी से रिवाइज करेंगे ताकि ये एग्जाम के लिए अच्छे से याद हो जाएं। तो आज के क्विक रिवीजन पॉइंट्स। पहला, गिग वर्कर्स पर प्रेशर के चलते 10 मिनट डिलीवरी बंद हुई और उनके लिए सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 बहुत जरूरी है। दूसरा, डिजिटल अरेस्ट एक स्कैम है, कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं। तीसरा, आर्टेमिस 2 मिशन चांद के चारों ओर चक्कर लगाएगा, लैंडिंग आर्टेमिस 3 में होगी। चौथा, तिनकठिया सिस्टम का मतलब था 3/20 हिस्से पर जबरन नील की खेती। और पांचवा, एंटोमोफाजी यानी कीड़े खाने की प्रथा, जो एक हाई प्रोटीन फूड सोर्स है। और अब आज के टॉपिक्स पर आधारित कुछ एग्जाम में आने लायक सवाल, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। MCQ सवाल है, तिनकठिया सिस्टम, जो महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का एक कारण था, किससे संबंधित था? इसका सही जवाब है बी, जमीन के 3/20वें हिस्से पर अनिवार्य नील की खेती। और मेंस के लिए एक सवाल, भारत में गिग इकोनॉमी वर्कर्स के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करें और उनके कल्याण को सुनिश्चित करने में सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 की भूमिका का विश्लेषण करें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्रेपचीएस राइट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि डेली करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन स्ट्रांग हो सके।